हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो हम लोग देख रहे थे नीट पीआई की सीरीज, और नीट पीआई की सीरीज में हम लोग 38 ईयर के नीट के क्वेश्चन देख रहे थे। तो नीट के सारे क्वेश्चन ए टू जेड क्वेश्चन जो आए हुए हैं, तो इससे हमें नीट का पैटर्न पता चल रहा है। नीट का पैटर्न, नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, तो सारी चीज़ें आपको नीट पीआई क्यू लगाना कंपलसरी है। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में 3 पोर्शन, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और नीट में तीनों से इक्वल क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये देखना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आप लोगों को पता है, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, यानी जीओसी पढ़ना पड़ता है। जीओसी से ही हमारा सारा ये ऑर्गेनिक स्ट्रांग होता है, और जीओसी में कई सारे टॉपिक हमें पढ़ना पड़ता है। जीओसी में सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है आईपीएससी नेम, उसके बाद आइसोमेरिज्म, फिर उसके बाद सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना, फिर उसके बाद हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना, हाइब्रिडेशन निकालना, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि हाइब्रेशन, फिर उसके बाद ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बन एनायन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एस्टिमेशन प्यूरिफिकेशन से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप जीओसी में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आप जीओसी के बाद हम ये फिर स्टार्ट होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आपका क्या हो जाएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद अगला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो जाता है हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर उसके बाद अगला चैप्टर आपका हो जाता है एल्कोहल, फिनाल, ईथर। फिर इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगला चैप्टर हो जाएगा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला चैप्टर हो जाएगा एमीन्स हो जाएगा। फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल। तो यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, जीओसी, और जीओसी के अंदर ही सारा क्लियरेंस हो जाएगा। यानी आईए, आईपीएससी नेम, आइसोमेरिज्म, और ये क्या कहते हैं कि ये क्या कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेटिंग इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, सब जीओसी में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या हो जाएगा आपका हेलोकेन, हेलोरिन। फिर अगला चैप्टर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एल्कोहल, फिनाल, ईथर। फिर अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर अगला चैप्टर, छठवां चैप्टर आपका हो जाएगा एमीन्स। फिर सातवां चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, ये बायो मालिक्यूल। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। उसका नीट का पैटर्न पता करने वाले हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत हल्के क्वेश्चन आते हैं। मगर वो हल्का क्वेश्चन तब लगेगा जब आप केमिस्ट्री रट के नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का मतलब ही होता है कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सेकेंडों में आंसर आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे नीट का हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे एनसीईआरटी का हो, तो देखना बिल्कुल आसान आसान सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जीओसी। तो जीओसी के क्वेश्चन देखते हैं। तो जीओसी में नीट का पैटर्न यानी आईपीएससी नेम, आइसोमेरिज्म, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, एस्टिमेशन और प्यूरिफिकेशन, ये क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं नीट का पैटर्न, नीट का जीओसी से कैसे क्वेश्चन आता है। और जीओसी ही हर चैप्टर में आएगा, हर चैप्टर में। बिना ये ऑर्गेनिक में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें बिना जीओसी के कोई कोई क्वेश्चन आप कर पाएँ। तो जीओसी की क्वेश्चन आपको, तो सबसे पहले देखते हैं तो जीओसी से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है आपका नीट का पैटर्न, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन और शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी सबसे पहले आपको नीट का पहला पैटर्न होता है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड काउंट करना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड करना, नीट का पहला पैटर्न। तो देखो नीट का पहला पैटर्न आपसे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पे क्वेश्चन आएगा। तो नीट 2024 में, तो क्वेश्चन में कहा गया कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट। तो बताओ मैच द फॉलोइंग लिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल है, इसमें कह रहा है नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, दो कार्बन एटम के बीच कैसा बॉन्ड है। तो यानी पहला नीट का पहला सिग्मा और पाई काउंट। तो इसको पढ़ा पढ़ा क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा सा आपको हिंट दे दें, सर ने आपको पढ़ाया होगा सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे काउंट किया जाता है। नीट का पहला पैटर्न, हमें पैटर्न समझना बहुत जरूरी है कि नीट का पैटर्न क्या है, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। नीट का पहला पैटर्न है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करना, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करना। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड से क्वेश्चन आएगा। तो बताइए, देखिए सिग्मा बहुत सिंपल आसान है, कुछ नहीं रखा है, तो एकदम हल्के टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए तो पहला केवल हिंट दे दें कि सिंगल बॉन्ड में ये एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा होता है, और डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में होता है एक सिग्मा और एक पाई। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और
2 पाई होता है। तो सिग्मा और पाई का बॉन्ड काउंट करना है बस। ये सिंगल बॉन्ड में ये एक सिग्मा में होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है। तो देखिएगा नीट 2024 का क्वेश्चन बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है। तो बताइए, कह रहा है कि ये एथेन है, नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम के बीच कैसा बॉन्ड है। तो एथेन है, एथेन का एथ का ये वर्ड रूट हो जाएगा। एथ का मतलब क्या हो जाता है, यानी एथ, ये 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे, और चूंकि एन है तो सिंगल बॉन्ड रहेगा इसके बीच में, और यहाँ पे इसको वैलेंसी पूरा करेंगे तो कार्बन का 4 4 ये 4 1 5 और 5 3 8 कार्बन का होता है 4, और 4 1 5 और 5 3 8। तो यहाँ बताइएगा कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा, एक सिग्मा, तो इसमें हो जाएगा केवल 1 सिग्मा। तो ए का क्या हो जाएगा, तीसरा, ए का हो जाएगा तीसरा। यहाँ ए का पहला दिया है, ए का चौथा दिए, ये दोनों ऑप्शन तो गए, ए ये दोनों ऑप्शन गए, इन दोनों में से कोई एक है। अच्छा यहाँ पे अगला देखते हैं, मैच कराते हैं। तो मैचिंग तो ऐसे ही किया है, एथ का मतलब क्या हो जाएगा, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को पहले ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें, ठीक है। फिर इसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या है, इन है, तो इन का मतलब क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अब इसकी वैलेंसी पूरा कर दीजिए, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 और 6 2 8, ये 4 2 6 और 6 2 8। अच्छा ये बताइए, कार यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा, एक सिग्मा होगा, और क्या होगा, एक पाई हो जाएगा, एक सिग्मा और एक पाई। तो ये यहाँ पे देखिए 1 सिग्मा 2 पाई, यहाँ पे क्या है 1 सिग्मा 1 पाई, तो यानी ये क्या हो जाएगा, बी का चौथा। तो बी का चौथा दोनों में है, बी का चौथा दोनों में है। अच्छा ठीक है। अच्छा C2 मॉलिक्यूल में, C2 मॉलिक्यूल में अगर मान लीजिए नहीं याद है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको बताए थे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इसमें 2 डबल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है। चलो एथाइन का तो पता है ना, एथ का मतलब क्या हो जाता है, ये 2 कार्बन का और प्राइमरी सफिक्स आइन है, तो इनके बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, और कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 1 4 3 7 और 7 और 1 8, 4 3 7 और एक क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा, एक सिग्मा होगा और क्या हो जाएगा 2 पाई, एक सिग्मा हो जाएगा और 2 पाई हो जाएगा। तो यानी डी वाले का क्या हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। तो डी का चौथा, डी का पहला, तो डी का पहला इसमें, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नीट 2024 कोई दम नहीं है, ये तो हम आपको समझा रहे नहीं, तो आप एक बार सीख लेंगे, एक बार आपको पैटर्न पता चल जाएगा, सीख लेंगे तो कुछ नहीं, बस सिंगल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड होगा एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा 2 पाई। तो आपसे बस यहाँ पे ये ध्यान देना कि 2 कार्बन एटम के बीच पूछा है, पूरा नहीं पूछा है। ये टोटल कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे ये भी निकाला है, कितने सिग्मा कितने पाई होंगे, और कितने सिग्मा कितने पाई, हमसे टोटल नहीं पूछा, बस कार्बन और कार्बन के बीच पूछा है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, नीट 2024, नीट का पहला पैटर्न ये। अगली बात, अगला नीट का क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नीट 2024 का, नीट 2019 का, वही सिग्मा पाई बाउंड काउंट करने का नीट 2019 में आया। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बाउंड इन पेंट टू इन 4 आइन। तो देखना सिंपल है, पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, और स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये बताइए पेंट क्या है, वर्ड रूट है, वर्ड रूट क्या होता है, जैसे मेथ, एक कार्बन, मेथ का मतलब क्या हो जाएगा, एक कार्बन का चेन, एथ का मतलब क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का चेन, प्रोक का मतलब क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का चेन, ब्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का चेन, पेंट का मतलब क्या हो जाएगा, 5 कार्बन का चेन, हेक्स का मतलब क्या हो जाएगा, 6 कार्बन का चेन, हेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, 7 कार्बन का चेन, आउट का क्या हो जाएगा, 8 कार्बन का चेन, नॉन का मतलब क्या हो जाएगा, 9 कार्बन का चेन, डेक का मतलब क्या हो जाएगा, 10 कार्बन का चेन, और ये अनडेक का मतलब क्या हो जाएगा, ये 11 कार्बन का चेन, डू डेक का मतलब क्या हो जाएगा, 12 कार्बन का चेन। ये वर्ड रूट होता है, आईपीएससी में ये आपने सीखा होगा। तो बताइए पेंट का मतलब क्या हो जाता है, 3 का, ये 5 कार्बन। तो पहले ये बताइए पेरेंट चेन कितने कार्बन का बनाएंगे, सबसे पहले वर्ड रूट लिखा जाता है, तो सबसे पहले 5 कार्बन को ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, 5 कार्बन को ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। दूसरा काम, इसका नंबरिंग कर दीजिए, कहीं से भी नंबरिंग कर दीजिए, जहां से आप चाहते हो कहीं से भी नंबर कर दें। तो ये बताइए यहाँ से कर दिए 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5। तो सबसे पहले हमें नाम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नाम, तो नाम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नाम, तो नाम से स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले वर्ड लिख दीजिए, ये पेंट था तो 5 कार्बन को ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अगला काम क्या करिए कि यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ पे क्या है
दूसरे नंबर पे इन है और चौथे नंबर पे आइन है, तो दूसरे नंबर पे इन है तो दूसरे नंबर पे इन है तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, इन है तो डबल बॉन्ड, और चौथे नंबर पे आइन है तो ये चौथे नंबर पे क्या लगा दें, ट्रिपल बॉन्ड, ये लगा दिया। अब इसकी वैलेंसी पूरा कर दीजिए। कार्बन की वैलेंसी कितना, ये कार्बन की वैलेंसी होता है 4, 4 3 7 और एक क्या हो जाएगा 8, एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे। कार्बन का होता है 4, 4 3 7 और एक क्या हो जाएगा 8। कार्बन का होता है 4, 4 4 2 6 एक 7 और एक क्या हो जाएगा 8। कार्बन का होता है 4, 4 2 6 एक 7 और एक क्या हो जाएगा 8। कार्बन का होता है 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7 और 7 और एक 8। यानी यहाँ पे इसकी ये पूरा वैलेंसी हमने ल- लिख दिया, ओपन करके लिख दिया। इसको आप कंडेंस भी करके लिख सकते थे। कंडेंस करके लिखते तो कैसे आता, यहाँ पे क्या हो जाता, सी एच ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड, सी एच डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सी एच और क्या हो जाएगा CH3। ये आप ऐसे लिख सकते थे। हमें चूंकि सीख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ओपन करके बता दिया। आप बिना ओपन किए भी कर सकते हैं। तो यहाँ से काउंट कर लीजिए। यहाँ बताओ सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा, एक सिग्मा, यहाँ क्या है सिग्मा और क्या हो जाएगा 2 पाई, यहाँ क्या है सिग्मा, यहाँ क्या है सिग्मा, यहाँ क्या है सिग्मा और एक क्या है पाई सिग्मा, और यहाँ क्या है सिग्मा 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 और क्या हो जाएगा सिग्मा। तो यहाँ टोटल कितने सिग्मा हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिग्मा है। और क्या है एक क्या है 2 यहाँ पे, एक यहाँ, 3 पाई, 10 सिग्मा 3 पाई। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 10 सिग्मा 3 पाई, नीट 2019 का। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको कभी भी ऐसे ओपन करके नहीं दिएगा ना, आप ओपन करके बनाएंगे भी। आप सीख लिए हैं तो यहाँ से डायरेक्ट काउंट करिए। तो यहाँ सिंगल हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा, क्या हो जाएगा सिग्मा काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिग्मा है। और यहाँ 2 पाई यहाँ, एक पाई यहाँ, 3 पाई, तो 10 सिग्मा 3 पाई, नीट 2019 सिग्मा एंड पाई। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला नीट का पैटर्न है हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन। अगला नीट का पैटर्न है, आपसे हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगी, आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। तो नीट का अगला पैटर्न है, यानी जीओसी से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछने का दूसरा पैटर्न होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा पैटर्न क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा नीट का पैटर्न होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिएगा हाइब्रिडेशन कैसे निकाला है, हाइब्रिडेशन का थोड़ा सा हिंट। पहला नीट का पैटर्न होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना। दूसरा नीट का पैटर्न होता है हाइब्रिडेशन निकालना। थोड़ा सा आपको हिंट दे दें तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो जैसे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर बराबर क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर काउंट करने बराबर क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर। और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर काउंट करने पे 2 आता है तो इसका मतलब ये sp हाइब्रिडेशन होगा। कैसा होगा, sp हाइब्रिडेशन होगा। और sp हाइब्रिडेशन होगा तो ये लीनियर शेप होगा। कैसा होगा, लीनियर होगा। कैसा होगा, लीनियर होगा। और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा 180। अगर ये बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर काउंट करने पे इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आता है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। और sp2 होगा तो इसका शेप जो हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ये हो जाएगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। और ट्राइगोनल प्लेनर है तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अच्छा, अगर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर काउंट करने पे इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आता है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp3 हो जाएगा। और sp3 होगा तो इसका शेप जो हो जाएगा, ज्योमेट्री जो हो जाएगा टेट्राहाइड्रल। कैसा हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल हो जाएगा। और टेट्राहाइड्रल होगा तो इसका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। अच्छा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर काउंट करने पे इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आता है तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d। क्या हो जाएगा sp3d। और इसका शेप या ज्योमेट्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और इसमें 120 एंगल भी होगा पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और इसमें एंगल जो होगा 120 होगा और 90 भी होगा। अच्छा, अगर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर काउंट करने पे इलेक्ट्रॉन पेयर 6 आता है तो इसका हाइब्रिडेशन जो आ जाएगा sp3d2 हो जाएगा। और sp3d2 होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्या आता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। या इसी को क्या बोला जाता है, ऑक्टाहाइड्रल। क्या बोला जाता है, ऑक्टाहाइड्रल। इसी को बोला जाता है ऑक्टाहाइड्रल। यही अगर
बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर काउंट करने पे इलेक्ट्रॉन पेयर 7 आता है, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाता है sp3d3 हो जाता है। इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाईपिरामिडल। इसका जो शेप या ज्योमेट्री जो आता है पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। अगली दूसरा ट्रिक, तो पहले तो ये तो पता चल गया कि अगर 2 होगा तो एसपी हो जाएगा और लीनियर शेप हो जाएगा। 3 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर काउंट करने पे 3 आएगा तो sp2, और 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो sp3d, और 6 आएगा तो sp3d2, और 7 आएगा तो sp3d3 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ट्रिक आपको ये याद रखना है, दूसरा हाइब्रिडेशन निकालते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हाइब्रिडेशन में जब आप काउंट करेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको एक काउंट करेंगे, सिंगल बॉन्ड को एक काउंट करेंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड को एक बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे। डबल बॉन्ड को भी एक बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड को भी एक बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को भी एक बॉन्ड पेयर काउंट करना है हाइब्रिडेशन में। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी एक बॉन्ड काउंट करेंगे, बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, इसको हमेशा एक बॉन्ड पेयर ही कंसीडर करेंगे। अच्छा, अगर ये क्या कहते हैं निगेटिव चार्ज आ गया तो इसको भी एक काउंट करेंगे, और लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आ गया तो इसको भी हाइब्रिडेशन में एक ही काउंट किया जाएगा, हाइब्रिडेशन में एक ही काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे खासकर ध्यान रखिएगा, अगर लोन पेयर या निगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन में जा रहा है या कॉन्जुगेशन में है या रिजोनेंस में जा रहा है तो उसमें उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा और खासकर ध्यान रखिएगा, अगर इफ लोन पेयर या निगेटिव चार्ज टेक पार्ट, निगेटिव चार्ज टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन, टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन, टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन, टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन, या कह लीजिए ये कॉन्जुगेशन, या कह लीजिए डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन, या कह लीजिए रिजोनेंस, डीलोकलाइजेशन, या कह लीजिए आप रिजोनेंस, 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 नेवर कंसीडर इन हाइब्रिडेशन, नेवर कंसीडर इन हाइब्रिडेशन, तब उस निगेटिव चार्ज या लोन पेयर को ये हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। नेवर कंसीडर इन हाइब्रिडाइजेशन, अगर वो निगेटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज या लोन पेयर ये कॉन्जुगेशन में है या रिजोनेंस में जा रहा है, डीलोकलाइजेशन में जा रहा है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो उसको हाइब्रिडेशन में काउंट कर लेंगे और एक ही काउंट ये करेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर एक से ज्यादा मोर देन वन लोन पेयर है, मोर देन वन लोन पेयर है, तो उसमें से एक ही कॉन्जुगेशन में जाएगा, बाकी सबको हाइब्रिडेशन में काउंट करेंगे। यानी दूसरी बात ये याद रखना है, इफ अगर मोर देन वन लोन पेयर, मोर देन वन लोन पेयर, मोर देन वन लोन पेयर ये प्रेजेंट, मोर देन वन लोन पेयर प्रेजेंट, देन ओनली वन लोन पेयर, वन लोन पेयर टेक पार्ट इन, टेक पार्ट टेक पार्ट इन ये कॉन्जुगेशन या रिजोनेंस। उसमें से अगर उसमें एक से ज़्यादा लोन पेयर होगा तो उसमें से सिर्फ एक ही कॉन्जुगेशन में जाएगा या रिजोनेंस में जाएगा। यानी बाकी लोन पेयर को ये बाकी लोन पेयर को आप हाइब्रिडेशन में कंसीडर करेंगे। यानी यहाँ पे अपने भाषा में लिख सकते हैं, यानी बाकी लोन पेयर को हाइब्रिडेशन में काउंट करेंगे, सिर्फ एक ही जाता है, बाकी लोन पेयर को, बाकी लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे, एक हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना, ये बात आपको ये नीट का पैटर्न है। अच्छा, तो मैंने बताया आपको कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो भी उसको एक बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे, अगर डबल बॉन्ड होगा तो भी उसको एक बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी उसको एक बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो भी एक बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे, निगेटिव चार्ज या लोन पेयर होगा तो भी उसको क्या करेंगे, एक काउंट करेंगे। अगर निगेटिव चार्ज या लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है या डीलोकलाइजेशन में या रिजोनेंस में जा रहा है तो उसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। अगर एक से ज़्यादा लोन पेयर होगा तो उसमें एक ही लोन पेयर रिजोनेंस या कॉन्जुगेशन में जाएगा, बाकी लोन पेयर को आप
हाइब्रिडेशन में काउंट करेंगे। अच्छा, अगला, अगर पॉजिटिव चार्ज लगा होगा, पॉजिटिव चार्ज लगा होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज लगा होगा तो उसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं किया जाता, चाहे वो भले ही कॉन्जुगेशन में हो। अगर फ्री रेडिकल लगा होगा तो उसको भी हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं किया जाता। बस ये 2 ट्रिक याद रखिए, आपको देखिए सारे क्वेश्चन निकलेंगे। क्लियर है? तो देखिए नीट का क्वेश्चन, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन, बिल्कुल हल्के क्वेश्चन। तो पहला नीट का पैटर्न हमें पता चला कि सिग्मा एंड पाई बाउंड काउंट करने के लिए पूछता है। दूसरा नीट का पैटर्न है हाइब्रिडेशन निकालना है। तो हाइब्रिडेशन बहुत सिंपल है। तो देखिए हाइब्रिडेशन निकालने का क्या तरीका है, देखिएगा। नीट 2018, नीट 2018 क्वेश्चन है हाइब्रिडेशन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पे ये आपका ये ऑर्डर आना चाहिए। चलो पहले पहला वाला देख लेते हैं, पहला वाला कंसीडर करते हैं। तो ये बताओ, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इसको भी एक काउंट करेंगे, इसको भी एक काउंट करेंगे, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन आ जाएगा यहाँ पे पहले वाले कार्बन का, यानी पहले वाले कार्बन का यहाँ पे इसको भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को भी एक काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp। यहाँ ये एक और ये क्या हो जाएगा 2, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp। यहाँ पे एक और ये क्या हो जाएगा 2, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp। यहाँ पे एक और यहाँ पे 2, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp। ये वाला तो आंसर है नहीं, क्योंकि पहले sp2 से स्टार्ट होगा। अच्छा, यहाँ आप देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 2 और क्या हो जाएगा 3, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp2। यहाँ हो जाएगा 1 2 और क्या हो जाएगा 3, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp2। यहाँ बताइए 1 और क्या हो जाएगा 2, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 और 2, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp। हमारा यही आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था लेफ्ट टू राइट जाने पे किसका sp2 sp2 sp और sp हाइब्रिडेशन है, तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। मगर हम चारों ऑप्शन चेक करेंगे, क्योंकि हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं तो हम चारों ऑप्शन सीखेंगे। तो हमें आंसर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। तो देखिए ये तीसरे वाले में क्या आई है, तो यहाँ पे बताओ 1 2 और क्या हो जाएगा 3, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp2। 1 2 और क्या हो जाएगा 3, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp2। 1 2 और क्या हो जाएगा 3, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp2। 1 2 और 3, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp2, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसका निकालिए तो 1 2 और क्या हो जाएगा 3 और एक क्या हो जाएगा 4, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3। 1 2 और क्या हो जाएगा 3, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp2। 1 2 और क्या 3, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp2। 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3। हम सीख रहे हैं तो हम सभी निकालेंगे। तो ये नीट 2018 का नीट का दूसरा पैटर्न है हाइब्रिडेशन से क्वेश्चन पूछना। पहला पैटर्न है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नीट 2015 का सिली मिस्टेक करा लेगा। अब आपको बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है, तो सिली मिस्टेक देखिए क्या कराएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन पड़ेगा नीट 2015 का, तो क्वेश्चन सिंपल आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। और जैसे ही आपका ये पाई बॉन्ड पढ़ेंगे आपकी स्पीड बहुत तेज रहेगी, आप बहुत चौथे गियर में होंगे। और जैसे ही देखेंगे पाई बॉन्ड ये देखेंगे तुरंत, और यहाँ पे देखेंगे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होगा एक पाई यहाँ पे होगा, एक एक सिग्मा और एक पाई। यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, यहाँ भी डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है एक सिग्मा और एक पाई। टोटल आपको दिखेगा 4 पाई यहाँ पे दिखेगा। और जैसे ही 4 पाई दिखेगा आप तुरंत यहाँ पे एक ऑप्शन सी दिया रहेगा, आप टिक मार दोगे और तुरंत गलत हो गया है, क्योंकि आपकी स्पीड बहुत तेज रहेगी, क्योंकि आप बहुत तेजी से भाग रहे होंगे, आप क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे नहीं। तो जैसे ही सही से नहीं पढ़ेंगे आप सिली मिस्टेक में चले जाएंगे। आता हुआ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो लाखों लोग से पीछे हो जाएंगे। अगर हार्ड क्वेश्चन गलत हो जाता उतना इफेक्ट नहीं डालता, जितना सिंपल इफेक्ट अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो उतना बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल देता है, यानी लाखों लोग से पीछे चले गए। अगर हार्ड क्वेश्चन है तो अगर नहीं कर पाए तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाखों लोग नहीं कर पाए हैं। मगर अगर सिंपल क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, सिली मिस्टेक कर दिया, तो आप लाखों लोग से पीछे चले जाएंगे, सिलेक्शन से बाहर चले जाएंगे। तो यानी क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं कहा, क्या बोला, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो बताओ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितने पाई बॉन्ड है 4 पाई बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। और सिली मिस्टेक में न जाने पाए, आपसे बाई बॉन्ड नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछा। क्लियर है? नीट 2015। चलिए
अगला क्वेश्चन है नीट 2009, वही हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन। और हाइब्रिडेशन क्वेश्चन करने के लिए आपको आईपीएससी का भी नियम कानून पता होना चाहिए। तो पहले तो आपको नंबरिंग करने आना चाहिए, तब आप यहाँ पे कर देंगे। ऑलरेडी यहाँ पे नंबरिंग कर दिया है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आसान कर दिया कि स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन, दूसरे कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तीसरे कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, पांचवें कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, और छठे कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो यानी किसका किसका पूछा, दूसरे कार्बन का हाइब्रिडेशन, तीसरे कार्बन का हाइब्रिडेशन, और पांचवें कार्बन का हाइब्रिडेशन, और छठे कार्बन का हाइब्रिडेशन। तो दूसरे कार्बन का हाइब्रिडेशन देखिए, ये एक और क्या हो जाएगा, दो। तो यानी दूसरे कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp। तो यानी पहले तो क्या होना चाहिए, sp। तो ये वाला ऑप्शन तो गया। अच्छा, तीसरे कार्बन क्या हो जाएगा, एक, दो, तीन और चार। तो इसका क्या हो जाएगा, sp3। क्या हो जाएगा, sp3। तो दूसरे का क्या होना चाहिए, sp3। यहाँ पे sp2। तो ये दोनों ऑप्शन गया। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अच्छा, ये पांचवे का क्या हो जाएगा, एक, दो और तीन। तो इसका क्या हो जाएगा, sp2। और ये छठे वाले का एक, दो, तीन और चार। तो यानी इसका क्या हो जाएगा, sp3। तो यानी इसका क्या आ जाएगा, sp, sp3, sp2, sp3। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आया। तो सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। आप चाहे तो सबका निकाल सकते थे। इसका कितना आ जाएगा, sp आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, sp आ जाएगा। और इसका sp आ जाएगा। इसका एक, दो, तीन, sp2 आ जाएगा। और यहाँ पे बताइए, इसका एक, दो, तीन, चार, sp3 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्लियर है, नीट 2009। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन रखा है। देखो, इतने हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं, कोई वो नहीं है। ज़्यादा मज़ा मज़ा तो जेई मेंस में है। लेटेस्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, ज़्यादा मज़ा उसमें है। तो नीट 2008 का तो हाइड्रेशन का क्वेश्चन, इन द हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है, स्टेट ऑफ हाइड्रेशन पहले, तीसरे, पांचवें। ये तो बिल्कुल आसान कर दिया। नंबरिंग नहीं करता तो थोड़ा सा काम था। ये बिल्कुल बता दिया कि पहले वाले का हाइड्रेशन क्या होगा, और क्या आएगा, तीसरे वाले का हाइड्रेशन बताइए, और क्या पांचवें वाले का हाइब्रिडेशन बताइए। तो ये बताइए क्या हो जाएगा, एक और दो। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp। क्या हो जाएगा, sp। पहले क्या हो जाएगा, sp। फिर ये बताइए एक, दो, तीन, चार। तो ये इसका क्या हो जाएगा, sp3। और इसका क्या हो जाएगा, एक, दो, तीन। तो इसका हो जाएगा आपका sp2। तो यानी कौन सा हो जाएगा, sp, sp3, sp2, sp, sp3, sp2। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन। नीट 2008। आप चाहें तो सबका निकाल सकते हैं, आपसे इतने हल्के हल्के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। अगला अगला नीट 1995। तो नीट 1995 का क्वेश्चन है। तो देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं रखा है। वही नीट का पैटर्न आपको पता करना होता है। पहला नीट का पैटर्न है आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछेगा, या सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा। और दूसरा पैटर्न है हाइब्रिडेशन पूछ लेगा। तो ये बहुत हल्के, पहले तो आपको पैटर्न पता चल जाए आते क्या है क्वेश्चन। और बहुत हल्के आसान। देखो, नीट 2024 का कराया, 19 का कराया, 18 का कराया, सब कुछ वही है, बिल्कुल आसान है। अगला बताओ। देखिए, नीट 1995 का है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडेशन, जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडेशन, किसमें मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडेशन है किसके पास, यानी sp2, sp3, sp3 अलग अलग हाइब्रिडेशन है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, एक, दो, तीन। यानी इसका क्या है, sp2। यहाँ पे एक, दो, तीन, इसका भी कितना है, sp2। यहाँ क्या है, एक, दो, तीन, इसका क्या है, sp2। यहाँ पे एक, दो, तीन, इसका क्या है, sp2। क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। यहाँ एक ही टाइप का हाइब्रिडेशन है, तो यहाँ पे वैरायटी नहीं है। तो ये अच्छा, यहाँ पे इस कार्बन का एक, दो, यानी sp। यहाँ एक और दो, यहाँ इसका क्या हो जाएगा, sp। यहाँ पे भी सिर्फ एक ही टाइप का वैरायटी का मोलेक्यूल है। यहाँ पे भी एक ही टाइप का हाइब्रिडेशन है। हमसे पूछा है किसमें मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडेशन है। अच्छा, यहाँ देखेंगे इस कार्बन का, देखिए क्या हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार। तो sp3। और यहाँ पे देखिए एक, दो, तीन, चार। तो sp3। यहाँ पे देखिएगा एक, दो, तीन, चार, sp3। और यहाँ पे देखिएगा एक, दो, तीन, चार, sp3। तो इसमें भी एक ही काइंड का हाइब्रिडेशन है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ देखते हैं एक, दो, तीन, चार, sp3। और यहाँ बताइए एक, दो, तीन, तो sp2। यहाँ पे एक, दो, तीन, sp2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, sp3। यानी इसमें एक से ज्यादा काइंड का हाइब्रिडेशन है। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, नीट 1995 में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नीट 1991 में कह रहा है कि ए स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H10
द हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन एटम फ्रॉम one end of the chain to other end respectively sp3 sp2 sp2 sp3 sp2 sp2 sp sp the structure formula of the compound। तो यानी यहाँ से आगे बढ़ने पे इस सीक्वेंस में आना चाहिए। तो चलो पहले देख लेते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये बताइए क्या हो जाएगा, ये पहले क्या है sp3, तो चल देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो यानी ये क्या हो जाएगा sp3। यहाँ बताइए 1 2 3 4 sp3, और यहाँ पे बताइए 1 2 3 4 sp3। तो sp3 तो पहले वाले में सब में है, तो sp3 पहले वाले में सब में है, तो ये वाला तो नहीं है। अच्छा यहाँ बताओ दूसरे कार्बन से, यहाँ 1 और 2 ये कैसा है sp, यहाँ 1 2 3 4 ये कैसा है sp2। तो ये बताओ दूसरा वाला sp2 है ना, तो ये सॉरी 1 2 3 4, तो ये कैसा है sp3। ये वाला अभी ऑप्शन गया और ये वाला भी ऑप्शन गया, क्योंकि दूसरा वाला क्या होना चाहिए sp2, दूसरा वाला क्या होना चाहिए sp2 होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा बताइए यहाँ पे बताइएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका sp2। यहाँ 1 2 3 ये क्या हो जाएगा आपका sp2, ये क्या हो जाएगा sp2, और ये तो है मिला। अच्छा अगला भी क्या होना चाहिए sp2। तो यहाँ देखिए इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3, तो sp2 1 2 3 ये भी sp2 है, ये क्या है आपका sp2, तो ये वाला भी मैच कर गया। अच्छा अगला क्या होना चाहिए sp3, तो अगला वाला sp3, तो ए भी 1 2 3 4, तो ये sp3, और ये क्या हो जाएगा आपका sp3, यानी अगला वाला भी मैच किया। अगला क्या होना चाहिए sp2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 ये क्या है sp, और यहाँ 1 2 3 ये क्या है sp2, यानी ये वाला भी गया। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। फिर इसके अगला क्या होना चाहिए sp2, तो 1 2 3 sp2 आ जाएगा। फिर अगला वाला क्या होना चाहिए sp 1 2 sp, और ये क्या हो जाएगा sp नीट 1991 में। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्योंकि हम सीख रहे हैं तो आपको एक एक बता रहे हैं, नहीं तो आप सीखने के बाद देखोगे टिक मारोगे आगे बढ़ जाओगे, सेकंडों में पेन भी नहीं उठाना है, केवल देखोगे सीक्वेंस देखोगे। आप बिना ये सब तो सिखा रहे हैं, तो आपको चारों ऑप्शन सिखा रहे हैं, चारों ऑप्शन बता रहे हैं, ये सब सेकंडों के क्वेश्चन होते हैं और इसको बहुत रट्टा नहीं मारा जाता है। एक बार सीख लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया, फिर ये क्वेश्चन तो देखो। तो ये नीट का पैटर्न, तो पहला नीट का पैटर्न होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड, और दूसरा नीट का पैटर्न होता है हाइब्रिडेशन काउंट करना। चलिए अगला क्वेश्चन, नीट 1989। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस sp कार्बन इन इट्स स्ट्रक्चर, किसके पास sp कार्बन है। तो किसके पास है, हम तो ऐसे ही देख के बता देंगे किसके पास sp कार्बन है, तीसरे वाले के पास। चलो आपको सिखा रहे हैं तो हम सबका निकाल देते हैं, तो ऐसे ही आपको सीखने के बाद पता चल जाएगा। यहाँ पे sp आएगा। चलो हम चूंकि सिखा रहे हैं तो सारे ऑप्शन हम देख लेते हैं कि यहाँ बताओ इसका ऑपरेशन क्या आ जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा sp2, और 1 2 3 sp2, ये 1 2 3 sp2, और 1 2 3 sp2, इसमें sp तो नहीं है, ये वाला तो नहीं है। अच्छा इसका देखें 1 2 3 sp2 और 1 2 3 sp2, ये वाला भी नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 sp2, और यहाँ पे देखिए 1 2, यानी ये क्या है sp 1 2 3 sp2, इसी में sp है। तो कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन। क्लियर है। अच्छा चलो ये भी चेक कर लेते हैं 1 2 3 sp2, 1 2 3 sp2, 1 2 3 sp2, और 1 2 3 sp2। तो हमसे पूछा था किसके पास sp हाइड्रेशन है, तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। पेन भी नहीं चलाना था, वो तो पहले ही आंसर आ गया था 1989। तो नीट का पहला पैटर्न है जीओसी में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालना, और पाई इलेक्ट्रॉन भी, पाई इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकता है। सिग्मा बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड में क्या हो जाएगा 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और पाई बॉन्ड में क्या हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो पहला नीट का पैटर्न ये, और दूसरा नीट का पैटर्न हाइब्रिडेशन निकालना। तो नीट के पैटर्न के हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी है। आता क्या है, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आपको 30 पुराने क्वेश्चन जरूर हैं, मगर 38 ईयर यानी PYQ लगाना कंपलसरी है। ज़्यादा बेहतरीन तो जेईई मेंस के क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नीट 1988 का, कुछ नहीं रखा है, बस स्ट्रक्चर बनाइए और बता दीजिए। कह रहा है कि द ClC बॉन्ड एंगल ये 1122 टेट्राक्लोरो एथीन और टेट्राक्लोरो मेथेन में। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बॉन्ड एंगल ये हाइब्रिडेशन से बॉन्ड एंगल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो यानी एथ है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है वर्ड रूट, वर्ड रूट एथ है। तो एथ है तो कितने कार्बन बनाएंगे आप 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को एथ है तो 2 कार्बन को ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें। फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या है इन है, तो इन है तो इसमें क्या लगा देंगे डबल बॉन्ड, इसके बीच में क्या लगा देंगे डबल बॉन्ड। फिर ये बताइए प्रीफिक्स लिख देंगे, तो 1 1
ये 1122 टेट्राक्लोरो, तो पहले पोजीशन पे नंबरिंग भी कर देंगे 1 और 2। पहले पोजीशन पे ये क्लोरीन, फिर पहले पोजीशन क्लोरीन, फिर दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन, फिर दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन। तो पहला तो इसका स्ट्रक्चर बना देंगे, तो हाइड्रेशन पता चल जाएगा, तो फिर बॉन्ड एंगल पता चल जाएगा। अगला क्या है, टेट्राक्लोरो मेथेन। तो सबसे पहले मेथ क्या है आपका, वर्ड रूट है। मेथ वर्ड रूट है तो एक ही कार्बन, मेथ का मतलब क्या होता है, एक कार्बन, और चूंकि एन है तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। और टेट्राक्लोरो यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये 1 और क्या हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 3 और क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से आपको एंगल बताना है। तो ये बताओ कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, तो कार्बन का हाइब्रिडेशन 1 2 3, तो ये इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp2। और यहाँ इसका कार्बन का 1 2 3, इसका क्या आ जाएगा sp2। तो यहाँ बताइए इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, क्लोरीन कार्बन क्लोरीन के बीच एंगल कितना हो जाएगा, sp2 है तो 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री, sp2 है तो कितना है 120 डिग्री। तो यानी पहले वाले में 120 डिग्री, तो यहाँ 120 है, यहाँ 90 है, 109। तो ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, तो कौन सा आ जाएगा ए वाला। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ ये क्लोरीन कार्बन क्लोरीन, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3, क्या हो जाएगा sp3। तो sp3 है तो कितना हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। ये कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन 1988 में। क्लियर है। अगला अगला तो अभी तक नीट ये सिग्मा और पाई बॉन्ड और हाइब्रिडेशन। देखिए नीट 2023 का वही पैटर्न, वही सिंपल, आपको नीट का पैटर्न पता होना चाहिए कि नीट में क्वेश्चन आते क्या हैं, बहुत हल्के क्वेश्चन आते हैं। देखना नीट 2023 का, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इन पिरिडीन। तो अब में इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो बताना है। तो सबसे पहले पिरिडीन का स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। तो पिरिडीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं पिरिडीन का स्ट्रक्चर ये ऐसे बनाया जाता है। तो पिरिडीन का स्ट्रक्चर ये है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लोन पेयर। तो यहाँ सबसे पहले इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने से पहले इसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं लिख दिया जाएगा। तो यहाँ बताओ कार्बन का कितना होता है 4 और 4 3 7 और एक क्या लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा 8। कार्बन का कितना होता है 4 और 4 3 7 और एक क्या लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन। कार्बन का कितना होता है 4 4 3 7 और क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। कार्बन का कितना होता है 4 4 3 7 और क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। कार्बन का कितना होता है 4 4 3 7 और क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 और 5 3 8 और एक क्या बचेगा 5 में से 3 चला गया बॉन्ड बनाने में, एक क्या बचेगा लोन पेयर। अब आप काउंट कर सकते हैं, तो बताइए टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। तो सिग्मा पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए। तो सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा एक, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11। तो यहाँ से क्या हो गया 11 सिग्मा है, इसमें क्या है 11 सिग्मा है, तो 11 सिग्मा है। और कितने पाई है 1 2 3, 3 पाई है, 11 सिग्मा और 3 पाई। और कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। तो 11 सिग्मा 3 पाई और एक लोन पेयर हो जाएगा। तो 11 सिग्मा 3 पाई और क्या हो जाएगा एक लोन पेयर। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन नीट 2023। इतने हल्के क्वेश्चन आते हैं, वही सिग्मा और पाई बॉन्ड लोन पेयर और वही हाइब्रिडेशन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नीट 1990 का क्वेश्चन। तो देखिए नीट 1990 में आया, कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H7O2N हैज 6 कार्बन एटम इन रिंग सिस्टम 2 डबल बॉन्ड एंड नाइट्रो ग्रुप एट सब्स्टिट्यूट। जैसे जैसे कहा कह दे वैसे वैसे करते चले जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। कह रहा है कि ये बताओ ये जो फार्मूला है ये क्या होगा 6 कार्बन एटम रिंग इन सिस्टम। तो पहले 6 कार्बन एटम का रिंग बना लीजिए। तो 6 कार्बन एटम का मैंने क्या बना लिया रिंग। फिर उसके कह रहा है कि उसी में क्या है 2 डबल बॉन्ड है, उसी रिंग में 6 कार्बन एटम रिंग और क्या है 2 डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, इसमें क्या बना दिया 2 डबल बॉन्ड, इसी रिंग में क्या बना दिया 2 डबल बॉन्ड बना दिया। अच्छा फिर कह रहा है एक नाइट्रो ग्रुप है एज सब्स्टिट्यूएंट, यानी ब्रांचिंग के रूप में यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो ब्रांचिंग के रूप में मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया यानी NO2। क्या लगा दिया NO2, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया यानी NO2। तो बताइए ये क्या है। तो सबसे पहले देखिए वैलेंसी पूरा है कि नहीं है, तो यहाँ वैलेंसी पूरा कर लेते हैं। कितने कार्बन है 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6। कितने नाइट्रोजन है एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन। कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। कितने हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन देखिए कैसे वैलेंसी पूरा किया जाता है। कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 और 6 2 8। कार्बन का 4 होता है, 4 3 7 और ये क्या हो जाएगा 8। 4 3 7 और क्या हो जाएगा 8। 4 3 7 और क्या हो जाएगा 8।
4 3 ये 4 3 7 ये क्या हो जाएगा 4 2 6 एक 7 और क्या हो जाएगा 8, 4 3 7 और क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे 4 3 7 और 1 8। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 2 4 2 6 1 7, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे 7 हाइड्रोजन। क्लियर है। अच्छा देखना, तो हमसे ऑप्शन में पूछा गया ये तो ये कंप्लीट ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, अब इसके बारे में तो कह रहा है कि होमोसाइक्लिक है। हाँ सही बात है, होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक का मतलब ये जो साइकिल बना है इसमें कार्बन के अलावा और कोई एटम नहीं है, तो ये कैसा है होमोसाइक्लिक। अगर कार्बन के अलावा कोई और एटम लगा होता है तो कैसा होता है हेट्रोसाइक्लिक, तो ये होमोसाइक्लिक है। बिल्कुल सही बात है। ये हेट्रोसाइक्लिक है क्या, नहीं, ये वाला ऑप्शन तो गया। अच्छा, बट नॉट एरोमेटिक, सही बात है। अगर ये बेंजीन होता तो एरोमेटिक होगा, यानी ये बेंजीन नहीं है। और ये एरोमेटिसिटी जानने के लिए इसमें एक sp3 हाइब्रिडेशन आ गया, और sp3 हाइब्रिडेशन आ गया तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए पहला तो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या होगा sp2, प्लेनर का मतलब क्या होना चाहिए सभी कार्बन sp2 वाले होने चाहिए। यहाँ पे सभी कार्बन sp2 नहीं है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। नीट 1988 में ये कंपाउंड जो है होमोसाइक्लिक है और नॉन एरोमेटिक। क्लियर है। ये सब बहुत पुराने क्वेश्चन हैं, क्योंकि हम लगा रहे हैं तो सारे क्वेश्चन लगाएंगे 38 ईयर लगाएंगे, क्योंकि हम 38 ईयर सॉल्व कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बेहतरीन है जेई मेंस लेटेस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन उसमें। क्लियर है। तो नीट का दो पैटर्न हमें पता चला, एक सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना, और सिग्मा और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन निकालना, और दूसरा हाइब्रिडेशन निकालना। तो ये दो चीज़ पता चला। नीट का अगला पैटर्न हो जाएगा आपका आईपीएससी ने, फिर नीट का अगला पैटर्न हो जाएगा आपका आइसोमेरिज, फिर नीट का अगला पैटर्न हो जाएगा ये इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, मिजोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस, और फिर इसके बाद नीट का अगला पैटर्न हो जाएगा एस्टिमेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जीओसी में। क्लियर है।